फुर्सत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। अच्छा नाज़रीन, हमारे ऑफ कोर्स हम लोग बड़े शौकीन होते हैं जब हम ऑफ कोर्स आर्टिस्ट को देखते हैं। बड़े बड़े हमारे पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार वगैरह वो बहुत सारे हैं, उनके हम एज अ हीरो भी देखते हैं, एज अ विलन है। लेकिन कुछ लोग अदाकारी में अपनी छाप छोड़ जाते हैं, एक इम्पैक्ट होता है और वो हमारे दिमाग में रह जाता है। जैसे शफकत चीमा का कुछ कैरेक्टर्स हैं एज अ विलन जो हमारे दिमाग में, और अपने इंडियन को कहते हैं अदाकार या फनकार की कोई सरहद नहीं होती, तो कहूंगी मैं वो खुश हुआ। तो बहुत सारे ऐसे हैं कि जो जुमले हमारे दिमाग में एक नक्श छोड़ जाते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जो एंड तक जो है वो विलन का किरदार अदा करते हैं और विलन का एंड हमेशा ही बहुत बुरा होता है। हमें बड़ी खुशी होती है जब विलन बेचारा घर में चाहे बहुत ही अच्छा हो, ओबीडिएंट हो, लेकिन हम उसको जब किसी रूप में देखते हैं, जहाँ ड्रामे में आपने देखा होगा, कुछ ड्रामे में भी किरदार ऐसे होते हैं जो हमें जो है वो उस किरदार के ऊपर डिपेंड करता है, वो भरपूर अंदाज में निभा रहा है। अब जैसे हमारे पास बहुत सारे अदाकार हैं जिन्होंने बड़े जबरदस्त अंदाज में विलन के किरदार बड़े अच्छे निभाए। मुझे नुमान इजाज का विलन का स्टाइल बहुत पसंद है। वो जब बनते हैं तो बहुत उनके ऊपर सूट बहुत करते हैं। अच्छा, ये भी बड़ा डिपेंड करता है कि अगर हम किसी को किरदार दे रहे हैं तो वो उसको निभाता कितना अच्छा है। खवातीन में भी ऐसे, तो हीरो में भी देखा जाए तो वो हीरो, कभी कभी कुछ लोग हीरो रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं लेकिन वो लग नहीं रहे होते। अच्छा, ये सारी चीजें तमाम एक टीम वर्क कहलाता है और हर किरदार में जान डालना कुछ आसान नहीं है, क्योंकि टीम वर्क कहलाता है स्क्रिप्ट, डायरेक्टर, प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर, और सबसे इंपॉर्टेंट कि वो जो रोल है वो उसको निभाता कैसे। समटाइम वो इतना डीप होता है कि उसको जरूरत नहीं होती, वो जब अदायगी करता है तो सामने वाला बंदे के दिमाग में वैसे ही उसका कॉन्सेप्ट, इतना कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग नजर आता है कि वो हमारे दिमाग में बार बार क्लिक करता है। जैसे भोले का किरदार, बहुत सारे ड्रामे हैं जो मैं अगर उनके नाम और उनकी छोटी छोटी बातें कहूँ तो आप कहोगे हाँ यार, ये मैंने 2-3 नाम लिए तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि ड्रामे के ऊपर काम करना या मूवीज पे काम करना या वेब सीरीज पे काम करना या टेली फिल्म पे काम करना नॉट अ इजीएस्ट जॉब। बहुत ज्यादा इसमें तगोदो करनी पड़ती है, धूप छांव हर चीज को बर्दाश्त करना पड़ता है। लेट्स हम मिलवाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है जो स्ट्रगलिंग में आ रहे होते हैं, जो इनिशियली जो इब्तदाई तौर पे जिनको ज्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन वो भी काम उसी मयार का कर रहे हैं जो हमारे लिए हिडन है। लेकिन अब वो हम उम्मीद करते हैं गुड मॉर्निंग विद सभी के प्लेटफॉर्म से, वीनस टीवी के प्लेटफॉर्म से, हम उन तमाम हिडन टैलेंट को, टैलेंट तो है लेकिन छुपा हुआ है, उन सबको इंशाल्लाह ताला आगे लेकर आएंगे और उनको पूरा मौका देंगे कि वो अपने काम को यहाँ पर प्रेजेंट करें। लेट्स सी, मैं सबसे पहले उस तमाम प्रोग्राम के लीडर को एज अ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन, आरएस एंटरटेनमेंट से, और ये भी कहूंगी कि वो तमाम लोगों को लेके चल रहे हैं एज अ लीडर। तो यहाँ पर तशरीफ रखते हैं आकाश राव साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आकाश? अल्हम्दुलिल्लाह। यंगेस्ट राइजिंग और राइजिंग स्टार भी कहूंगी, क्योंकि बहुत जल्द ये जो है वो पूरी दुनिया में, पूरे अपने मुल्क में छा जाएंगे। यानी होप्स अच्छी रखनी चाहिए यार, काम तो सभी करते हैं। अच्छा, मैं आकाश से कहूंगी कि वो अपनी टीम का जरा सा, मुझे तो सबके नाम मालूम है, यहाँ पर शिराज हैं, यहाँ पर अबरार हैं, वजाहत हैं, कामरान है, लेकिन मैं चाहूंगी कि ये खुद वन बाय वन, क्योंकि कैरेक्टर भी इनके है ना, तो वो आकाश बताएंगे। जी आकाश। ये है हमारे अब्रार और ये कैमरामैन। अच्छा, ये आपके बराबर कैमरामैन है और ये कामरान जो है, उनके बारे में डिटेल बताएं। कैमरामैन है हमारी प्रोडक्शन, जितना भी काम जो होता है कैमरे का वो टोटली यही अब्रार देखते हमारे प्रोडक्शन जो भी मतलब कैमरे का काम होगा वो ये संभालता है। चले जी, यानी कि आप लोग कहाँ सही हैं कहाँ गलत, कर दो जी, कर दो जी, ये अब्रार का काम है, ये बंदा सही नहीं लग रहा है तो कर दो। अच्छा जी, फिर वो सबसे वजाहत है, वजाहत सबसे, वजाहत कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वजाहत को कहाँ रखा हुआ है आपने? मुझे इन्होंने डॉक्टर की लिस्ट में रखा है अरे कि जो कुछ इसमें ठीक है ड्यूरिंग द शूट जो भी लोग मसले मसाइल के शिकार होते हैं
उनको भी देख रहा हूँ और अपना कैरेक्टर भी उसके साथ साथ देख रहा हूँ, तो मुझे लग ही नहीं रहा कि इसमें मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। अच्छा, मेरी आदत सी बन गई है। ओके, अच्छा इसका मैं सॉरी आकाश की तारीफ करते हुए मैं एक बात भूल गई हूँ कि साइको किलर एक ड्रामा बहुत जल्द रिलीज होने वाला है, ये वेब सीरीज है और ये 3 एपिसोड पे मबनी है, ऐसे ही। यस तो ये इसके अंदर अब देखिए, मैंने इनका क्लिप देखा, नाज़रीन आप भी साथ साथ देख रहे हैं, तो ये क्लिप जो है जब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि एक मुझे वो याद आ गया आकाश, उसकी पहले इंट्रोडक्शन करेंगे फिर हम आप अपनी यादों में बताएंगे कि ये साइको बिल्कुल। किलर कहा जा रहा है। ये बराबर में कौन है जी? ये शराज शिराज का क्या किरदार है? ASI पुलिस बना हुआ है, पुलिस वाला बना हाँ, लग रहे हो। कौन से वाले? राशि ऑफिसर तो नहीं हो या हम्बल अच्छे हो? हम्बल है। नहीं, अच्छा, ऐसे अच्छा, पुलिस कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं इसके। यार जब बोले पुलिस और हाँ। अच्छा तो दोनों मिल नहीं रहा। नहीं असल में नहीं पर अच्छा असल है, में कुछ समझ अच्छा है। कैरेक्टर शूट भी होते हैं 3 ना, so चीजें हो that's गई, why- शिराज अच्छा, बजाज सॉरी शिराज। शिराज अच्छा है, पुलिस अच्छी है, किरदार अच्छा है, तीनों चीजें बड़ी हमने मुश्किल हो गई। मूवी के अंदर तीनों को अच्छा कर दिया। गुड हो गया जी। आप कामरान क्या क्या ये इनका कैरेक्टर है मॉडल का, एक मॉडल बने हुए हैं इसमें। नो डाउट मॉडल है। लेकिन बेसिकली हमारी फील्ड है वैसे मॉडलिंग की। अच्छा तीनों, हाँ ओके तीनों नहीं, सब सब। सभी मतलब अच्छा एक चीज वो जो आपने ड्रामे का नाम बड़ा अच्छा रखा है, साइको किलर। बहुत पहले एक मशहूर हुआ था कि एक आदमी इतना नफ्सियाती और पता नहीं वो कोई बदला लेना, उसने 100 बच्चों का कत्ल किया। हाँ 110 बच्चों का 110 बच्चों का हाँ, कत्ल इसी किया था। और आखिर में उसने एक जुमला कहा था कि 1992 मुझे की मैं maybe खुद कोई नहीं कहानी पकड़ा है। जाऊं तो मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। पकड़ नहीं सकता। उसने खुद अपने आप को पकड़ाया था, लेकिन इतने 110 घरों का उसने चिराग गुल किया। मुझे इस बात का हमेशा दुख रहा है। और वो बच्चों को तेजाब में डुबो बिल्कुल के ऐसे। मार देता था ताकि कोई भी उनकी नामो हड्डियां तक निशान गए, नहीं हाँ हो। बिल्कुल सब कुछ नामो निशान खत्म हो जाता था, कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, कोई पकड़ सबूत ही नहीं होगा। पाए। लेकिन वो तमाम लोगों के बच्चों के कपड़े और जूते संभाल के उसने रखे हुए थे और उसने कहा था कि जब तक मैं नहीं चाहूँ मुझे कोई पकड़ नहीं पकड़ सकता। नहीं सकता। वो एक साइको किलर था, मैं ये कहूंगी। आप क्या कहते हैं, आप कौन से किलर हैं? नहीं, हम इसके अंदर साइको किलर तो हैं, पर हम थोड़ा सा चेंज हैं। क्यों? हम- ये कौन सा? ये नहीं जो हम स्टैंडर्ड नहीं वो चेंज हो जाते हैं ना, साइको भी अलग अलग तरह के होते हैं ना। अच्छे वाली साइको तो नहीं बने? नहीं अच्छे वाले साइको तो होते ही नहीं। साइको हो गया तो अच्छा हो गया, इसमें वो पुलिस वाली बात तो होगी ना, वही जब पुलिस सुनना होगी चाह और रही, अच्छी वही होगी तो सुनना बात चाह एक ही है। ठीक है। तो इसमें साइको का जो कैरेक्टर दिखाया हमने, एक लड़का जो इसके अंदर जो कैरेक्टर है वो ये दिखाया कि शोबिस के अंदर या किसी भी फील्ड के अंदर जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं ठीक तो है। लोग आपके पीछे आपको खींचने वाले ज्यादा होते हैं, आगे धकेलने वाले कम ये तो होते हैं। नॉर्मल, हाँ, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल ऐसे। ये चीज चलती है, तो उसको थोड़ा हमने जरा ज्यादा दिखा दिया। ठीक है, उस अच्छा, टाइप में जब वो मतलब कि हर तरह से मार खा जाता है कि हाँ, मुझे अब कुछ मेरे लिए कोई चांस नहीं है यानी कि हर कि मैं कोई अब आगे उसको नहीं आ पाऊंगा demotivate इसको, करे। हाँ, तो उस टाइप से वो साइको बनता है। अपने पे तो नहीं बना ली? नहीं, दिल नहीं, की हम- बात है। नहीं 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 मैं हम- कभी हम- कभी अपनी दिल नहीं, की असल में बातें ना याद कर जब देती मैं फील्ड में जाता हूँ, मतलब एक्टिंग के लिहाज से ड्रामास वगैरह पे जाते हैं हम, तो मैंने ये चीज ऑब्जर्व की वहाँ पे हाँ, कि ये बिल्कुल चीज वही। होती है। और ये मैंने बुरी अक्सर- बात नहीं है अगर ठीक अपना है, भी। हमें ये चीज दिखानी है कि लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। आकाश तो मैं समझ रही हूँ यू हैव ऑन एक्सपीरियंस Yeah. शेयर विद एवरीवन। yes, आपका जो एक्सपीरियंस, अच्छा आपने नहीं बल्कि आप समझ रहे हैं कि ये मैं नहीं है, बहुत सारे लोग फेस करते फेस कर रहे हैं, क्योंकि मैं फील्ड के अंदर हूँ तो मुझे पता है कि ये लोग बहुत फेस कर रहे हैं, तो बिल्कुल। ये नहीं करना चाहिए। तो इसी लिहाज से हमने ये स्टोरी बनाई है और ये That's स्टोरी हमारी अपनी है, इसमें कोई किसी की कॉपी या Good. कॉपीराइट वगैरह कुछ नहीं होगा, ये प्रॉपर हमारी स्टोरी है। ओके। अच्छा मैं ये डॉक्टर साहब आपका जो किरदार है, ठीक जी। है, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि कैसा लगता है कि मैं इस किरदार के लिए बनाऊं या ये वाकई में इसमें कोई अच्छा स्पेस है कि जिसमें मैं अपने किरदार को निभा सकूं और किरदार को प्रेजेंट कर सकूं? देखें, बात दरअसल में ये है कि कोई भी एक आर्टिस्ट या एक्टर हम्म, वो होता है न्यूट्रल। ठीक है, उसको जो भी कैरेक्टर दिया जाता है वो उस वक्त वो बन जाता है। वही अदाकार हाँ कहलाता है। बिल्कुल, वही अदाकार कहलाता है। इसी को वर्सिटैलिटी कह लें आप। गुड। क्योंकि ये जो हमारी फील्ड है बेसिकली शोबिज, इसमें हमें कुछ नहीं पता कि अब हमें क्या कैरेक्टर मिल जाएगा और अब हमें अपने आप को किस तरह से पोर्ट्रे करना है। ओके, वो हमें उसी वक्त अपने आप को ढालना पड़ता है। ठीक है। हमारे एक डायरेक्टर हैं, उनका एक बड़ा अच्छा जुमला जो मुझे बड़ा पसंद है, वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम ही एक्टिंग है। अच्छा, अब उनसे सवाल हुआ कि ऐसा क्यों? उस पे उन्होंने जवाब दिया कि ये एक कागज है जिस पे रोजाना एक नया उन्वान तहरीर किया जाता है और फिर दूसरे दिन उसको मिटा दिया जाता है। तो मकसद कहने का यह है कि हम जाते हैं कोरे कागज की तरह, वहां फिर हमें उस अदायगी को, उस कैरेक्टर को हमें फिर अदा करना होता है। तो उस ये पेपर चीज को मुझे तोड़ा मोड़ा यहाँ जाता पर, ये चीजें मुझे काफी अच्छी लगती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप जब तक अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे
ऑडियंस बोर हो जाएगी, आप खुद भी करते करते बोर हो जाएंगे। तो चीजें चाहती हैं चेंज होना, मांगती हैं। तो ये कैरेक्टर मैंने फर्स्ट टाइम किया, जो बात है ये मैंने, हालांकि मुझे इस फील्ड में टाइम हो गया, जैसे साल 1.5 साल इसमें करते हुए। ये कैरेक्टर मुझे फर्स्ट टाइम ऑफर हुआ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मेरी इमेजिनेशन में था कि एक डॉक्टर को किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह रिएक्ट करना है, क्या सिचुएशंस होती हैं। तो जैसे ही मैं सेट पर पहुंचा, हमारे माशाल्लाह डायरेक्टर साहब हैं, वो बहुत अच्छा गाइड करते हैं। जब मेरा फर्स्ट डे शूट पे था, मैं पहुंचा, इन्होंने मुझे बताया ये सिनेरियो है, आपका ये कैरेक्टर है, ये डायलॉग्स हैं, इस तरीके से आपने सारी चीजों को, प्रॉप्स को, अपने को एक्टर्स को, सारी सिचुएशन को कैरी करना है। मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा मुझे यार स्क्रिप्ट बता दें और मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कैमरा आपका सबसे अच्छा दोस्त भी होता है, सबसे अच्छा दुश्मन भी होता है। अगर आपने कैमरे से दोस्ती कर ली तो ऑब्वियस सी बात है वो आपका वाइट ही दिखाएगा। अगर आपने वहां उसके सामने खड़े होकर जरा सा भी गिरे की तरफ गए तो वो ब्लैक और व्हाइट को छोड़ के गिरे ही गिरे दिखाना शुरू कर देगा। तो कैमरे के आगे गुंजाइश नाम की चीज ही नहीं है। तो उसके सामने जाने से पहले आपके पास जो भी तैयारी का वक्त है, वो ही एक एक्टर का 100% बेस्ट देने का टेन्योर होता है, ताकि आपका डायरेक्टर, आपके को एक्टर्स, आपकी पूरी टीम सफर ना करे सिर्फ एक बंदे की वजह से। मैंने वो चीजें सारी इनसे ली, अपने आप को उसको स्टडी किया, फिर मैंने देखा, मैंने कहा हाँ मैं कर लूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह पहला एक्सपीरियंस था इनके साथ काम करने का, और पहला शॉट ही पहले टेक में हो गया। वाह, जबरदस्त। तो शिराज, आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बेसिकली असल में मुझे ना वैसे भी सिंध पुलिस से बहुत प्यार है। मैं खुद भी ये होशियारियां ने, ये होशियारियां। जाना बच्चे चाहता हूं। दुनिया देख रही है वीनस टीवी नो, तो मैं भी जरा कुछ कह दूं। तो चल दिल की बात ले लें। इस चक्कर में तो इन्होंने मुझे जो चंदा, कैरेक्टर इतनी मोहब्बत ही अप्लाई करना था, ड्रामे में जाने की क्या जरूरत थी? नहीं हो सकता ना। तो असल आप में पुलिस- मैं कश्मीरी हूँ, तो यहाँ पे डोमिसाइल पीआरसी के थोड़े मसले चलते रहते देखा, हैं। अब पता चला। असलियत आहिस्ता आहिस्ता खुलती है। हाँ, तो फिर इन्होंने मुझे कैरेक्टर दिया, तो क्योंकि मुझे पता है कि बॉडी लैंग्वेज और Okay. इस तरह से, तो मुझे पता है कि मैं इस कैरेक्टर में, इस फ्रेम में फिट आना है। ठीक मुझे है। 110% मुझे इस फ्रेम में फिट आना था। ओके। तो जब इन्होंने नहीं मुझे तो वैसे आवारा लड़कों में भी बड़े प्यारे लगोगे, फिर गाना गाते आवारे की मैं तो हद से गुजर इन्होंने फिर जा। मुझे यूनिफॉर्म दी, देन फिर मैंने उसको कैरी किया। ये किरदार बोले, तुम दिल पे मत लेना, जब मेरी बाजी की बात अच्छा अच्छा। तो इन्होंने फिर मुझे यूनिफॉर्म दिया, देन मैंने यूनिफॉर्म पहना, तो मतलब फिर वो जो सिंध पुलिस सूट- वाले ही सूट वो करा। था। हाँ, बात तेरी खैर। तो उसके बाद तो फिर जाहिर सी बात है, होना ही था। फिर हमने टेक लिए, 1 टेक में, अल्हम्दुलिल्लाह 1 टेक में सारे शॉट थे हमारे। ओके, ये सारी एक थोड़ी मेरी बातों का बुरा नहीं बनाना, मैं जरा सा आप लोगों के साथ एक कंफर्टेबल, क्योंकि देखिए जहाँ पर आप जब ड्रामा करे तो कितनी बात आप अच्छी लग रही होती है, बिल्कुल। आप हंसते हो, कुछ गलत हो जाता है, कुछ डांटे भी होती है, तो ये लाइफ है, तो उसको थोड़ी छोटी चीजों को एंजॉय करने। Enjoy। अच्छा, कामरान माशाल्लाह मॉडल भी है, तो आपका यहाँ पे किरदार क्या था? साइको तो नहीं थे तुम थोड़े? नहीं, साइको के दोस्त है। अच्छा, तो फिर आधे साइको हो गए ना, अद्धे पागल जिन्हें कहते हैं। अच्छा, अद्धे पागल तुसी दूसरों की जो एक्सपीरियंस ही था ना, बहुत अच्छा, मजा आया? बहुत मजा आया। खासतौर पे आकाश भाई के साथ, आकाश भाई के साथ काम करते हैं, बहुत डायरेक्टर और उनका कोई वो नहीं होता, हम लोग दोस्त ही हैं। गुड गुड। तो वहां पे चल रहा होता है, सब एक दूसरे की टांग भी खींच रहे होते हैं, काम भी कर रहे होते वैसे हैं एक बात साथ बताओ, में। तुम्हें क्यों आधा पागल समझ किसने रखा? नहीं किरदार में, सॉरी, किरदार। बेसिकली कैरेक्टर जो इसको दिया गया ना, जैसे ही आकाश सामने आया होगा, वही तुम भी मेरा आधा पागल बन जाना। नहीं इसका कैरेक्टर है मॉडल का, मतलब जो पीछे धकेलने वाले लोग जिनकी Okay. बात कर रहा हूँ ना, ये Okay. वो मतलब चलिए जी, बताएं। हाँ, असली वाले विलन। असली। नहीं, असली वाले विलेन तो सर आप है, जो हमें पीछे रख दिया। कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा, दूसरा आकाश, अच्छा सारी बददुआएं तुम्हें ही लगे, तुम्हें बददुआ जो लोग डीमोटिवेट होते हैं ना, वो इन लोगों की वजह से होते हैं। अच्छा। इन लोगों के लिए वो डीमोटिवेशन में जाते हैं, तो बाकी फिर मतलब आगे तीन चार जो दोस्त दिखाए जिसकी तो वजह से main वो जो जड़ है प्रॉब्लम में वो आता है, ये जिसकी वजह से साइको बनता है। फसाद अच्छा, जो है ना वो यही। मैंने कहा जब एक्सपीरियंस अच्छा रहा काम में। बहुत गुड। बहुत मजा आया, मतलब काम करता आकाश भाई के साथ, बाकी पीटी मेंबर शेजी भाई, यार भाई, ये बहुत मजा। टीम वर्क ना। अच्छा अच्छा, मैं जरा सा डायरेक्टर साहब, आप जब इसको देख रहे हैं, अब्रार नाम है ना, तो अब्रार बहुत ही, आप इसमें कोई किरदार तो नहीं निभा रहे थे? गुड। फर्स्ट टाइम जब कास्टिंग मिले, तो मैं वैसे डॉक्यूमेंट्री वगैरह तो मैं बनाता रहता था। टेलीफिल्म मैंने फर्स्ट अच्छा, टाइम आप बनाई। कराची से हैं? नहीं, मैं इस्लामाबाद से। अच्छा, इस्लामाबाद।
ये कश्मीर के मैं belong कश्मीरी करते हैं। मैंने दूर दूर से बुलाए हैं, यहाँ से कराची से नहीं, सब दूर दूर से आए हुए हैं यहाँ पे। ये तो अच्छी बात अभी है। ये तो सारे कह रहे हैं ना कि वन टेक, ये तो हमें पता ये तो हमें पता ना वन टेक कैसे हुआ था। तू कैमरा मैन असल में ये ये हुआ था कि कि ये देखो, काम हमने देना। बेसिकली टेक अच्छा, एक ही इसको लिया push था, कर दिया पर तो एक बाद में काम दूसरा वो कहते हैं ना, एक एक्स्ट्रा शॉट लेना चाहिए कि मिसाल के तौर पे किसी शॉट में प्रॉब्लम हो जाए या कोई शॉट अच्छा ना लगे, बैकग्राउंड में कोई इधर प्रॉब्लम रात को हो, मुझे तो इस फोन वजह आना से फिर शुरू हो होता है। जाता था आकाश अच्छा। भाई का, यार ये नहीं हुआ, यार ये कल करना है। ये सही नहीं हुआ, ये अभी अच्छा। मैंने जाके चेक कर लिया। अच्छा, सिर्फ कराची को आपने कैप्चर किया है? नहीं, कराची को ही कैप्चर किया। नहीं, ये जो इट्स अभी- मीन के देखे हमारा जब हम एक मैंने वो फिल्म देखी थी उसकी दानिश तैमूर की, वो रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर, तो पूरे कराची को बड़ा अच्छा प्रेजेंट किया असल था में ये था उन्होंने। कि हमने कराची के अंदर से ही लोकेशन ली है सारी, हम्म। पर ये कि लोकेशन हमने अलग अलग जगहों मैं पे चाहती हूँ, मैं बहुत कहती हूँ, ज्यादा हमने लोकेशन लो- यूज और वो लोकेशन ऐसी थी कि हम लोग वहां पे अगर काम के लिए जाते थे तो बेसिकली हमारा कैरेक्टर ऐसा था कि वो वेपन्स वगैरह या गाड़ी, तो कुछ इस तरह से, तो 5 से 10 मिनट लगते थे और इतना ज्यादा रश हो जाता था हाय अल्लाह। कि हम लोगों को वहां पे काम नहीं कर सकते थे हम लोग। अच्छा। शोर शराबा, वो उसके फिर- बावजूद कैमरामैन- इन्होंने मेहनत की है माशाल्लाह, बहुत तो अच्छा वहाँ पे कैरेक्टर हम लोगों किया के है। लिए बहुत इतने लोगों बड़ा के मसला सामने, होता था। आपको पता है ना, फर्स्ट टाइम जब कर रहा होता है तो इतने लोगों के सामने आकाश, करना पता पड़ा। है मुझे कौन सी बात याद आ गई कि तो मैंने कहा ना, हमारा पड़ोसी ममालिक है, चाहे किसी तरह भी हमारे उनकी चीजों को पड़ोसी हम तो है। देखते हैं, ऑफ कोर्स सीखना पड़ता है। बिल्कुल। तो उनके नवाजुद्दीन, नवाजुद्दीन जी। सिद्दीकी तो हाँ। उसकी स्ट्रगल उसने बताई कि मैंने कब से शुरू किया। ऐसे तो मैं ये कहूंगी कि जितने भी किरदार हैं और घरों से निकले, अगर इनको कोई पैशन है और वो अभी कर रहे हैं, तो ये इनकी इब्तिदा है और मुकद्दर बदलते हुए देर नहीं देर नहीं लगती। लगती। बिल्कुल, कोशिश जारी रखिएगा आप लोग और आगे अपना पूरा 100% दें और बाकी वो अल्लाह पे छोड़ दें। बिल्कुल ऐसे। वो रब आप- बड़ा गफूर रहीम है, हमें उसने जो अपनी आपके मेहनत लिए तो सोचा- करनी चाहिए ना, हम बिल्कुल, अपनी मेहनत अपनी पे लगे रहे, 100%। बाकी कामयाबी मैंने कहा ना, हमें वो मिलेगी। 100% आपने बिल्कुल। देना है, उसके बाद उसने आपके लिए सिलेक्शन करनी है, बिल्कुल जब ऐसे। नहीं भी देना उसमें भी आप हाँ, करने हमारा ही के कुछ और देते स्ट्रगल हैं, करनी बिल्कुल। पहले ये जो स्टोरी इन्होंने बनाई है ना, ये हम्म। बिल्कुल डिफरेंट है। अभी Good. तक ऐसी स्टोरी देखी नहीं है। दैट्स गुड। ये जो लोग देखेंगे ना, इंशाल्लाह लोगों को पसंद मैंने आएगा। आपको बोला इनके ना कि मैसेज भी। हमारा जो कैरेक्टर है वो आजकल बहुत कम देखने को मिलता है, खास तौर पे पाकिस्तान में। तो इंडियन ड्रामा में तो ये सब चलता रहता है कि हॉरर है और ये वो, तो अच्छा, ये थोड़ा सा horror इसके हॉरर भी है। अंदर हाँ, हर हॉरर चीज है। मिलेगी। इसके अंदर मतलब आप ये हॉरर समझ मतलब लीजिए इस तरह से कि इसके अंदर कॉमेडी भी psycho killer मिलेगी, जो है- हॉरर भी मिलेगा, एक्शन भी मिलेगा, थ्रिलर है, ड्रामा है, हर चीज मिलेगा एक ही मूवी के अंदर। भूतनी भी थी, भूतनी भी। हॉरर का मैंने मतलब तो है कि नहीं इतनी ड्राउनी मैंने तो बना दी आपने हमने। मतलब ये जो नहीं, हमने thriller अपना बना लिया है नहीं ना इसमें- वैसे अभी तक। देखो, मैं अपने आप को भी killer आपके को साथ देख- मजाक उड़ा रही हूँ। मैंने कहा मैं नहीं, वही कह रहा हूँ ना, हमने आपको देख कास्ट के नहीं किया वैसे था। थोड़ा सा हॉरिबल सा लगता है। मैं अभी इतनी देर से यही बोले जा रही हूँ नहीं, वही कि बोला, भूतनी cast तो नहीं किया मैं तो हमने थी नहीं, तो अब मैं तो गायब हो गई ना, वो ऐड में नहीं करे, आप फूल नेक्स्ट लगा के नेक्स्ट देखें कैसे टेलीफिल्म तो में हम गायब लोग है। इंशाल्लाह फिर भूतनी का इंतखाब करेंगे। नहीं यार, ना करो यार, मुझे शर्म आ रही है। कोई बात नहीं। अच्छा जी, ये तो अच्छा, मैं सोच रही हूँ कुछ प्ले करके दिखाया जाए, मजेदार किसी। आकाश, हो जाए आपका डेमो ले लिया जाए थोड़ा सा। देखे नाज़रीन, दे आर टैलेंटेड पर्सन, और आकाश ने मुझसे कहा भी था, मैंने इनसे कहा था मैं इनको कुछ ना कुछ डेमो जरूर आई वांट के। हमारा साइको का ना एक ही मेन डायलॉग रखा था, अच्छा, जो मतलब कि इसके ऊपर डिपेंड भी करते हैं इस चीज कैमरे का बता दे कितना फोकस करना है, हम उसी तरह फुल लेंगे। फोकस रखे, कोई पक्का? मसला नहीं। चेहरे के मुंह के अंदर, आंखों में हर चीज अब बल्कि बिल्कुल। इसके अंदर से पीछे जाना चाहिए। नहीं, मैं चाह रही हूँ, नहीं पूछ रही नहीं, हूँ। मैं फुल एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या है इसके अंदर बताएगी तो? इसका एक डायलॉग है जो ठीक है। हमने, इसका मेन डायलॉग जो रखा ठीक है है। मूवी का, उस इंसान के अंदर से डर, खौफ और रहम खत्म हो जाता है जिससे इस बेरहम दुनिया ने उसका सब कुछ छीन लिया। अब मेरे जीने का सिर्फ एक ही मकसद है, मेरे दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाना, और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। ये डायलॉग उसका साइको का है कि मतलब कि वो बेरहम दुनिया है ना सारी उसके लिए, तो अब बेरहम हो गई, ठीक है, तो अब उसका सिर्फ एक ही अंजाम रह गया ना कि मतलब अपने दुश्मन जो है उसके, जिनकी वजह से वो साइको बना, उनको मारना है बस। अच्छा, जिस अब अंदाज में तुमने कहा है ना, मुझे सुल्तान रही मुस्तफा कुरैशी है। जब उसके- तो मैं नहीं, तेरी- उसके साइको बाद- असल में उसके बाद साइको जब- के कैरेक्टर के लिहाज से मैंने उसके बड़ा स्लो मतलब कि स्लो वो था। बनाया है। इन्होंने फेस एक्सप्रेशन यार, ये लोग अभी कुछ सारी चीजें अभी अगर अभी दे देंगे तो बाद में क्या देखेंगे वो? ये बाद भी में लोग, यानी फिर उसके पिक्चर बाद अभी बाकी है मेरे तो दोस्त, वही कह रहे हैं ना कि अगर पिक्चर अभी के बाद सब छोड़ना कुछ चाहिए दे ना। देंगे पिक्चर तो में फिर अभी बाकी है मेरे तो दोस्त। उसके लोग यार कैरेक्टर के आपको लिए जगह दिखा देते नहीं, वही कह रहा हूँ ना, शो के कैरेक्टर के लिए मैंने अपने पूरा फेस लुक चेंज किया अभी था तो अपना पार्टी सब शुरू हुई। कुछ। हाँ, तो वो जाहिर सी बात है।
गुड पार्टी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी तो मजा नहीं आएगा। फिर लोग देखेंगे कैसे इसकी हाँ, वेब स्टोरी तो सीरीज। सारी बता दी है, अब कुछ तो होना चाहिए ना। सरप्राइज एंड बिल्कुल। सस्पेंस, दैट्स इसकी एक मेन डायलॉग था वो मैंने बता दिया है आपको, इसके ऊपर ही सारी स्टोरी है बस। अगर जो इसको मतलब इसको तशरीह कर सकता है ना, तफसील से इसको सुन सकता है, वो इस पूरी स्टोरी को मैं तो समझ रही हूँ कि ये हर एक स्ट्रगलिंग पर्सन की स्टोरी है और हर स्ट्रगलिंग पर्सन इसको फेस करता है और स्ट्रांग रहता है और अचीव करने के लिए उसको बहुत सारे फेजेस से गुजरना पड़ता है। ये उस शख्स की स्टोरी है, उस लड़की की, उस लड़के की स्टोरी है, उस मर्द की स्टोरी है, उस औरत की स्टोरी है जो आगे तो बढ़ना चाहती है किसी भी फील्ड में, लेकिन बहुत सारे लोग उसकी लेग पुलिंग करें, बहुत सारे लोग उसको बकअप करने के बजाय उसकी कमर तोड़ रहे हैं, उसकी बैक को वीक कर रहे हैं और बहुत सारे लोग एक बात से मर जाते हैं और वो है डीमोटिवेशन। और याद रखिएगा, हौसले बुलंद रखना पड़ता है। बहुत सारे अप डाउन तो उसकी जिंदगी में है ही है, लेकिन कुछ लोग खामखा जो लोग होते हैं ना, जो होटल पे खड़े होते हैं तो ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए, ये वो लोग होते हैं, उन्होंने खरीद के खाना भी नहीं होता, ये ऐसे लोग भी होते हैं। तो बहुत सारे हमारी जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं जो बेमायने होते हैं, लेकिन वो अपना किरदार का अपना हिस्सा डाल के निकल जाते हैं और दूसरे को नुकसान कई दहाइयों तक लगता है। तो यंगेस्ट जो इस वक्त आगे फील्ड में उतर रहे, हमें उनको थोड़ा सपोर्ट, उनके अंदर बेइंतहा टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो जात हो, शिराज हो, कामरान हो या आकाश हो। नहीं, हमारा बेसिकली काम ही यही है। अब जी। हमने जो स्टार्टअप लिया है ना, ये फर्स्ट हमारी मूवी है, इसके भी 3 पार्ट हैं। तो इसमें हमने रखा ही यही है कि जितने भी न्यू फेस जो भी काम करना चाहते हैं तो हमारे साथ आके काम कर सकते हैं, हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी प्रोडक्शन में आ सकते हैं। हमने ये प्लेटफॉर्म बनाई है उनके लिए जो न्यू फेस है, ओके, क्योंकि हम पुराने तो आ चुके हैं, सबने देख लिया ना, जो कोई न्यू को भी तो वो मिलना चाहिए ना, चांस मिलना चाहिए कि वो भी अपने आके टैलेंट दिखा सकें, कुछ बनना चाह रहे हैं, कुछ बन सकें। तो इसके लिए हमने ये स्टार्टअप लिया है। बाकी ये क्या एक्टिंग में वो क्या अर्शद दी ना, नदीम अर्शद मैंने लेके आना है। कहाँ की मारी है ऐसे फेंका क्या सही है इसने? सही है। देखो ना, अच्छा उसकी भी देखा जाए तो उसकी कोई उसके वाले सब मिस्त्री और मतलब स्ट्रगल, लेकिन उसकी होप, याद रखिएगा, उम्मीद, उसने अपनी उम्मीद नहीं, कहते हैं उसके पास वो जो जाबा था वो मुझे नहीं मालूम, नेजा जो होता है वो, हाँ, वो उसका जो होता नहीं था उसके एक्सपेंसिव पास। उसकी बनी, उसने घर में कोई लकड़ी वकड़ी जो भी की उसको क्रिएट करके अपनी एनर्जी अपने उसको इस्तेमाल करके सब कुछ उसने किया। तो अल्लाह जिसको इज्जत देना चाहे, क्या बात। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम सब और ऐसे जितने भी लोग मेरे साथ अटैच होकर चलेंगे इंशाल्लाह सब मेरे साथ ही चलेंगे। अल्लाह हम सबको कामयाब करें। आमीन, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों को कामयाबी दे। हम जरा इधर आते हैं, इसके अलावा बजात कौन से शौक है? ये तो एक अदाकारी, इसके अलावा आप जैसे फील्ड में आप आए कैसे, वो तो एक अलग, इससे पहले करते क्या थे आप? एक्चुअली मैं अपना बिजनेस करता हूँ, बाय प्रोफेशन मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरा फार्मा मशीन्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है और ये बिजनेस मेरा फैमिली बिजनेस है। मैं उसी को परसू कर रहा हूँ फर्दर। और इसके अलावा बस मेरी कुछ जो हॉबीज कह लें वो स्नूकर प्लेइंग है, म्यूजिक सुनना है, बुक्स रीडिंग करना है। अच्छा, म्यूजिक सुनना है या थोड़ा गुनगुनाना भी? जी बिल्कुल, ऑब्वियस सी बात है, उसका एक इम्पैक्ट तो आता ही है। कौन से आपको सिंगर पसंद है? मैं ज्यादातर सुनता हूँ जैसे 90s के, लेट 90s या अर्ली 90s के। रफी? नहीं, जैसे कि अपना इंडियंस कह लें तो कुमार शानू जी हैं। कुमार सानू। हाँ, और उदित जी हैं। बाकी सोनू निगम? वो भी हैं। अच्छा, बाकी जब अगर आप अर्ली 2000 यानी कि 2003 या 2004 की बात करें तो हमारे एक बहुत बहुत ही अच्छे सिंगर, इमर्जिंग सिंगर उस वक्त के थे, अब तो वो स्टार हैं, आतिफ असलम। हाँ, उनको सुन के जो है, बस बस बहुत हो गया। हम खाली नाम लेने से काफी हो जाता है। पाकिस्तानी मेरे दिल म्यूजिक। में इत्मीनान नहीं मिल रहा, तुझे कुछ सुना। अच्छा चले ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो खैर हमारे ये सिंगर हैं जो आपने पड़ोसी मुल्क की बात की, वहां जाकर आप सुनो तो गाया उन्होंने। मैं इसको इंडियन सॉन्ग नहीं गाऊंगा, लेकिन मैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट का सॉन्ग सिंगर ने गाया तो आतिफ असलम का ही है। जी जी। और ये आज सुबह मैं गाता हुआ ही आ रहा था क्योंकि बारिश हो गई थी तो वो मौसम के हिसाब से मैं गाता हुआ। मैंने सुना था वो राग नापने से दिया जलते, बारिश हो देखिए बारिश आने से पढ़ लो, वो होने के बाद याद आई मुझे। अच्छा, होने जब बारिश ही नहीं उसको पकड़ लो। तो मैं उन्हीं का थोड़ा सा गुनगुनाया 2 लाइन। चेहरे में तेरे खुद को मैं ढूंढूं,
आंखों के दरमियां तू अब है इस तरह, ख्वाबों को भी जगह ना मिले। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदे तुझे ही तो ढूंढे। ये मिलने की ख्वाहिश, ये ख्वाहिश पुरानी हो पूरी तुझी से मेरी ये कहानी। वाह जबरदस्त है। बस ये कुछ शौक अपने है। लिए खुद ये आइडल टैलेंट यहीं पे आके निकला, ये टैलेंट सेट पे नहीं निकला कभी भी। जज्बाती हो अपने लिए खुद नहीं एक्चुअली वही बात कह रहा पता है क्या है, हूँ, ये देखिए मैं talent बताऊं सेट आपको। पे नहीं आया कहीं नजर हमें। हाँ सेट पे यूं नजर नहीं आया ना कि ये वहां काम तो में मजाक मसरूफ की होते थे, गुंजाइश ही हाँ। नहीं थी। अच्छा देखिए बात में भाई, हाँ डांस भी आता है डांस नहीं है कि वो नहीं आता, और यार एक मैंने बात कभी बताओ, करने की एक कोशिश भी नहीं हीरो की। के किरदार में हर चीज करनी पड़ती है। हाँ मेरा एक यही हाँ। ड्रॉबैक है जहां अगर मैं अटक जाता हूँ खुद से ही कि डांस नहीं आता। और मैं यही बात कहने वाला था, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि ये प्लेटफॉर्म कह लें या ये सोशल मीडिया कह लें, कि वाकई में टैलेंट जाया हो जाता है अगर उसको रिकग्निशन ना मिले या सही गेटवे ना मिले। अब मिला है तो भाई ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है, क्योंकि एवरी चांस इज द लास्ट चांस। ओह गुड। तो कहते हैं अगर मुझे ये खुशकिस्मती एक बार और बदकिस्मती कई बार हाँ करवा सकते तो अगर ये चांस मिल गया था अभी यहाँ पर तो क्यों ना फायदा उठाया जाए। तेरी बस यही है। ओए पैदा और छुकले मुंडे। चले जी शिराज के पास चलते। शिराज आपको किस चीज का शौक है? शिराज सब जगह सब कुछ हो गया, गाने का शौक नहीं है। गाने का शौक नहीं है, डांस का शौक नहीं है, अरे, डांस उसके अलावा है। सब शौक है। डांस है नहीं। वाकई में? नहीं नहीं। तो गाने का भी नहीं है। है क्या? होशियारी है। सुन लेते हैं लेकिन डांस कभी किया नहीं ना। लेकिन यार फिर तुम कभी जिंदगी में हीरो नहीं बन सकोगे, याद रखना। सीख लेंगे, बाद में सीख लेंगे। अच्छा सीखने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बैठी हुई है पीछे सब काम सिखाने के लिए। यानी कि वो होती है तो- तलब, लेकिन नहीं असल में हमारी जो बेसिकली हम बताएं कि हम कराची के शहर में जिस शहर में रहते हैं वहाँ ये चीजें अक्सर शादियों में होती हैं सिर्फ। तो ऐसा होता है कि कभी बंदे को चांस मिल जाए तो थोड़े बहुत हाथ पैर हिला लेता है। अदरवाइज एक बार फिर कहो, क्या कहा? एक बार फिर कहो, क्या कहा? दोबारा कर। शादियों भी होती है, फोटकियों पे भी स्टार्ट कर दे। तो इस वजह से कभी डांस तो किया नहीं है ना सिंगिंग की है। तो ये है कि मॉडलिंग करते हैं हम लोग। ओके। हम सारे मॉडलिंग की फील्ड्स हैं। अच्छा। तो फोटो लेकिन शूट्स वगैरह, रैम वॉक एक अगर वगैरह। हीरो के अंदर जो एक आकाश मेरी इस बात को बताएं, डिनाई करें बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं इस बात को इस कि अंदर ये एक अब देखिए ना, मैंने डांस देखा वाला है, मैंने बड़े बड़े अदाकारों को खुसरा बनते हुए देखा। वो बनते हैं, कैरेक्टर है वो। कैरेक्टर है, वो एक कैरेक्टर है। हीरो समझ सकता है कि वो कैरेक्टर कर रहा है, और अजय देवगन, शाहरुख खान, जो भी लगा लें। ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार ने किया है। जो है ना वो सबने किया है। खुसरो का भी किरदार है, क्यों वो किरदार है, वो कैरेक्टर है जिस तरह इन्होंने बिल्कुल। कहा। अब एक हीरो को अगर हल्का फुल्का ठुमका लगाना या डांस करना, जिससे जो भी कहे, एक भंगड़ा डालना। अब हमारे हुमायूं सईद को इतना फुल नहीं आता, लेकिन वो फिर भी कोशिश करते हैं। कोशिश, और उनके ऊपर सूट बड़ा करते हैं, नो डाउट, बड़ा प्यारा लगता है। बिल्कुल। फाद मुस्तफा है, हमारे पाकिस्तान में 2-4 हैं जिन पे डांस ज्यादा सूट सूट कर करता है। मोहम्मद राना है वो फिल्म। तो एक लुक नहीं, एक हीरो के अंदर वो तमाम गट्स होने चाहिए जो हीरो के अंदर वो कुछ भी नहीं, है। असल में बात यहाँ पे आ जाती है ना, अभी स्ट्रगलिंग कर रहे हैं। बात यहाँ पे आ अच्छा, जाती है ना, अभी अभी स्ट्रगलिंग start कर रहे हैं ना, स्टार्टअप है कहते तो ही थे, वो ये कहते भी हैं ना, start आहिस्ता आहिस्ता ही सब तो कुछ होता है आहिस्ता ना। आहिस्ता ही सब अभी कुछ एक्टिंग आता है। सीख रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा डांस की नहीं, तरफ वो कह रहे हैं मैंने नोट बका, मेरा मूड बना। ओके जी, आगे चलते हैं कामरान की तरफ। कामरान, आपको भी क्या कुछ आगे शौक रखते हैं आप? कुछ ज़ौक़ शौक पहले तो मॉडल बनने का पूरा हो गया, एक्टिंग भी? और दूसरे वर्क है वो स्टूडियो वर्क है। फिर तीसरा ये कि मेकअप आर्टिस्ट मेकअप आर्टिस्ट बनना? नहीं, मेकअप आर्टिस्ट है। मेकअप कर लेता है। आप मेकअप आर्टिस्ट भी हो यार, ये तो प्लस पॉइंट है। वो इसीलिए तो आकाश भाई ने सारी चीजें चुन के टैलेंटेड रखी है। बंदे हैं यहाँ पे अभी सारे। वो कुछ ना समझ कुछ लो, टैलेंट अगर है औरंगी उनमें। से अगर 100 बंदे आ रहे हैं तो आकाश भाई ने एक लिया है बस। यार ये इसमें सबको रेडी मिल रही है, बाकी नहीं नहीं, ये प्लस देखिए, एक अगर कैरेक्टर में, एक इंसान में अगर 3 कैपेबिलिटी है तो उसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है और मौका भी अच्छा है। दैट्स गुड। मैं तो ये बिल्कुल। कहूंगी कि एक इंसान में है। और और समझो इस्तेमाल इस शोबिज़ करवाने वाला में होना पहले हम्म। 1 से 2 बस शॉप्स किए मैंने। उसके बाद हम लोग सब तकरीबन साथ चलते हैं। लेकिन जब से आकाश भाई के पास साथ हम लोग माशाल्लाह माशाल्लाह, जितनी समझो पहले सिर्फ कराची वाले थे, अब माशाल्लाह से हैदराबाद वाले तक के जानते हैं यार कि पोस्ट बन के आ जाए। पहले पोस्ट के लिए
पिक्स सेंड करना पड़ती थी, यार आकाश भाई पिक्स बनवा दो। अब ऐसा है कि जब से आकाश भाई के साथ है, यार पोस्ट का बारी हमें ओके पोस्ट वो में ही मेरे रहता एडिटर रह गए, कोई एडिटर रह गया एडिटर यहाँ आ नहीं सकते पोस्ट जितने हमारे इसके अंदर चले, काम चले, कर रहे हैं ना, तब सबके दो चले से आप तीन जब talent रिलीज अब सब कर के लेंगे इसको हाँ, हाँ, साइको इंशाल्लाह। किलर, तो देन एक तक, अच्छा सा यहाँ पर एक बड़ी सी इंशाल्लाह। केक भी मंगवा लेंगे, इसकी इंशाल्लाह, एनिवर्सरी भी हो इंशाल्लाह, जाएगी, बड़ी इंशाल्लाह। खूबसूरत हो सकते, क्यों नहीं। अच्छा जी, मैं आकाश के पास चलती हूँ, और आकाश लास्ट मेरे पास कुछ 5-6 मिनट रह गए, तो मैं चाहूंगी कुछ खास बात कहना चाहें, दिल की बात जो आप कहना चाहोगे। दिल की बात, हमारे जितने भी लोग हैं, पहले तो मैं सबको अपने से ज्यादा कामयाब देखना चाहूंगा। That's good. ठीक है, तो जितने भी कैरेक्टर इसके अंदर कर रहे हैं, और यहाँ पे सब लोग नहीं आ सके, पहले कुछ शो में ये जाएंगे, कुछ शो में कुछ और जाएंगे, ताकि सब बारी बारी अपने आप को एक समझें कि यार हम कुछ काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, हाँ, हमारा भी थोड़ा नाम हो रहा है। तो सबके वो जिस चीज के लिए मैं बना रहा हूँ वही दिल में नहीं आनी चाहिए, पहली बात, कि क्योंकि वो लोग वही समझते हैं, फिर हम वही करेंगे तो फिर फायदा नहीं है। तो अभी बस ये कि हम जो जिन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, वो लोग भी हमें सपोर्ट करें, Good. ठीक है। और हमारे पेज पे आके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे साथ काम कर सकते हैं, किसी भी तरह का काम हो, फिल्म का हो, ड्रामे का हो। और इसके आपका पेज अलावा का क्या RS एंटरटेनमेंट के नाम से पेज है, Good. और कहीं भी सर्च करेंगे आकाश राव के नाम से, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, और जहाँ पे भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा आकाश राव। That's good. अच्छा, और अब्रार, मैं आपसे कुछ बात करना, आप क्या कहना चाहें, कोई ऐसी बात जो आप कहते हो यार ये बात भी हमें अपने लोगों के लिए कहनी चाहिए, आप क्या कहना चाहोगे। मैं चाहता हूँ कि इस टेली फिल्म को आप देखें, और इसमें हमने पुलिस को बहुत हाईलाइट किया है कि अच्छा। लोग पुलिस को ना बहुत ज्यादा गलत समझते हैं, नेगेटिव देखना Negative चाहिए। दिखाते इसमें हैं। पॉजिटिव है। ठीक। बट इसमें हमने पुलिस को ना बहुत अच्छा किरदार दिया है, और मैं समझता था ये रियल पुलिस में है, क्योंकि काफी हमने रियल पुलिस वाले इसके अंदर ज्यादातर जो काम कर रहे हैं वो रियल पुलिस वाले हैं। रियल पुलिस वाले हैं। वैसे और तो ये भी real है, highlight ये तो इसीलिए आपने काम बताया है। इन्होंने मॉडल है। पुलिस वालों को हमने हाईलाइट इसीलिए किया है कि Good. लोगों के दिलों में जो गलत फहमी है ना, कि वो पुलिस वो- काम नहीं करती है, ये नहीं, मतलब जो नहीं, भी ये गलत तो फहमी गलत है, है, काम तो ठीक है। करती है वो बिल्कुल। देखें, जिसका काम जो तो काम करती है, जिसका बिल्कुल। जो काम है वो उसी को पता है मैं कर रहा हूँ नहीं कर रहा, बिल्कुल। दूसरे वाला खाली देख सकता है, हाँ। सोच सकता है, और जो कर रहा होता है ना उसके बारे में, ठीक बिल्कुल है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो वो काम कर रही है, जो मतलब हिडन में है, जो नजर नहीं आ रहा वो नजर है, दैट्स गुड, बहुत ये अच्छा चीज है, हमने एक अच्छा हाईलाइट की है। इनिशिएटिव है। वजह आप क्या कहना चाहते हैं इस टेलीफिल्म के बारे में, कि आप इसको प्रेजेंट करेंगे तो आपको क्या नजर आता है कि आगे आप लोगों की सोच और लोगों में डेवलप होगी, तो क्या सोच चेंज होगी। जी बिल्कुल। एक तो सबसे मेन पॉइंट इसका ये है कि देखें, बात ये है कि हम चढ़ते सूरज को सलाम करने बिल्कुल वाले ऐसे, हैं। बिल्कुल ऐसे। जो लोग कर रहे हैं, बन गए हैं, नजर आ रहे हैं, बस उन्हीं को देखना पसंद करते हैं। लेकिन इस टेली फिल्म के थ्रू मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे लोग जो बनने की ख्वाहिश रखते हैं और बनते हुए नजर आएंगे आने वाले वक्तों में, वो लाजमी इससे इंस्पिरेशन लें। और हमारी कहानी भी एक तरह से सच्ची कहानी है, क्योंकि अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिनको इस चीज से कोई ड्रॉबैक फील होता है। तो वो कम से कम अपने आप को किसी से कम ना समझें, अपनी स्ट्रेंथ को हमेशा पॉजिटिव रखें। वीकनेसेस आती हैं, वीकनेसेस नहीं होंगी तो स्ट्रेंथ कभी भी आपकी उभर के सामने नहीं आएगी। पॉजिटिव वाइब रखें। ये फिल्म आप जरूर देखें और हमारे काम को पसंद करें। इंशाल्लाह ताला ये प्लेटफॉर्म है, जैसे हमारे डायरेक्टर साहब ने, आकाश सर ने बताया, आप खुद भी आ सकते हैं यहाँ, और होप फॉर द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे सो स्वीट। अच्छा जी शराद, आप क्या कहना चाहोगे अपनी मूवी के बारे में। मैं मूवी के बारे में बस यही कहना चाहूंगा कि डीमोटिवेशन एक ऐसी बीमारी है ना जिसका कोई इलाज नहीं है। तो जिस फील्ड में हम लोग हैं वहां तो ये हमें अक्सर देखने को मिलती है। बिल्कुल ऐसे डिमोटिवेट करते हैं बिल्कुल लोग। ऐसा ही है। एक बंदा नहीं, हर बंदा। और हम्म। हमें, जब हम लोग इस फील्ड के अंदर गए थे तो सबसे पहले हमें एक बंदे, में नाम नहीं लूंगा उस बंदे का, तो उसने हमें ये बोला था कि हमारी ये फील्ड है, ये किसी और की जगह है। तो हमें भी यही सिखाया था कि ये वहां से पाँव उठाए तो आपने वहां पाँव रखना है। फर्स्ट स्टेप उसका ये था। तो जब दूसरों हमारी की जगह लेने वाले, बिल्कुल, तो जब हमें ये फर्स्ट स्टेप ये सिखाया था, तो जाहिर सी बात है तो फिर वो ऐसा ही चलता हुआ आ रहा है। ओके। तो यानी डीमोटिवेशन कि अपनी जगह बनाने के बजाय आप दूसरी की बिल्कुल। जगह पे कब्जा करने बिल्कुल का। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, ये बहुत गलत आसान बात तरीका है। तो है, देखा जाए तो आसान है, लेकिन ये रिलायबल नहीं है। रिलायबल ये आगे कामयाबी की हमेशा नहीं है। हमेशा जगह खुद बनानी चाहिए, हाय, बिल्कुल। हाय। किसी की बहुत जगह पे जोर पाँव से नहीं क्लैप रखना। करें इस बिल्कुल, बात पर। ये बेसिकली बहुत जरूरी है। आप, मैं वही बताए, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, एक और एक बड़े की आप जहां खड़े हो जाए लाइन वहां से शुरू होनी बिल्कुल। चाहिए। आप किसी की उसमें मत जाएं कि आप
किसी ने जो ये बात यकीन करें मुझे इतनी छूती है कि आपका खुद नाम कुछ बन जाए, वो ज्यादा बेहतर है ना कि कोई कहे अगर यार ये वैसा है ना, वो पहले यहाँ था ना तो तुम यहाँ पर आ गए, उसका मजा नहीं रहता यार, उसका बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी टेस्ट ही नहीं है, वो मतलब वो वैल्यू वैल्यू किसी और की है जो आपने ले ली। वाह वाह जबरदस्त। तो वो चीज नहीं, तो असल में उन लोगों की वजह से तो हम लोग फिर सबसे साइड हो गए आहिस्ता आहिस्ता करते करते, क्योंकि एकदम से बंदा साइड में हो गया तो फिर वो फील्ड का उसको पता ही कुछ नहीं है। लेकिन आपने जजमेंट अच्छी की ना, हाँ। आपने ये तो करेक्शन एक करना ये बहुत चीज जरूरी है। जज की हम लोगों ने, देन उसके बाद फिर जैसे जैसे हम लोग फील्ड में आगे जाते हैं बहुत सारे लोग मतलब ऐसे ये मिले facts हैं और ये जो क्लियर होने जरूरी थे। टांग खींचने वाले मिले, कुछ अच्छे भी मिले, ऐसा नहीं है कि अच्छे नहीं है, अच्छे भी हैं, लेकिन उनको भी खराब रखा हुआ है लोगों ने। हाँ। जो ये टांग खींचने वाले थे ना, वो अच्छे लोगों को भी ऐसे अपनी तरह खराब करके रखते हैं। नहीं ऐसा में जो तो- समझता नहीं यार वो खराब है तो ये भी खराब ये भी खराब है। जाने का क्या फायदा, ये भी खराब ही होगा। वो अक्सर ऐसा होता है हमने हमने जो सोच बना लिया, खुद ही सवाल कर लिए, खुद ही जवाब दे जवाब दिए। दे वो और ये बस मेंटेलिटी है। है इंसान की, ये मेंटेलिटी इंसान की, अगर एक बंदा उसको खराब मिलता है ना तो उस सेकंड वाले को भी यही समझता है, वो एक्सपीरियंस कर कामरान, इतना आप पक्का हुआ भी होता क्या है। कहना चाहेंगे? आप कामरान से भी पूछते हैं। कामन जितना हम लोगों को मजा शूट पे आया उससे ज्यादा मजा आप लोगों को देखने में आएगा। कोशिश। बिल्कुल जिससे हम लोगों ने मेहनत किया, आकाश भाई ने गाइड किया, कैमरा मैन है, शहीद भाई जो हम लोग टीम मेंबर है, जिस तरह से हम लोग लेकर चले, हंसी मजाक भी चलता था, शूट भी चलता था, काम अपनी जगह होता है। जितना हमें शूट करने में मजा आया आप लोगों को देखने में मजा आया, एक दफा आप लोग जरूर देखिए जब आए। और बाकी की बात शहजी भाई ने बोली है कि मोटिवेट करना, वाकई हम लोग की फील्ड में ऐसा है। जब हम फर्स्ट टाइम रेप बुक पे खड़े हुए थे तो हम लोग जो पीछे खड़े थे वो हंसने वाले थे, हंसने वाले थे। वो असल में वही लोग थे जो हमें बुलाकर खुद ने हमें इनवाइट किया कि आप आओ, हम खुद गए, बाकी सब चीज था। जैसे हम रेमबॉक पे उतरे चढ़े, पीछे से हंसने की आवाज आ रही है, एक होता है ना पिन करना, मगर इसमें ऐसे लोग एक हैं, बात ऐसे आती है लोग कि हैं ना कि यार लोग अगर हम हंसेंगे, पोस्ट कर रहे हैं ना मेरा यार टॉपिक है। बात करने के लिए, यार हमें गाइड कर रहे हैं, तो उनका वर्जन ऐसा था यार बात करनी है, क्या बात करनी है। कुछ लोग ऐसे हैं और जो अभी तक छुपते हैं आंखों में, क्योंकि बुलाकर ये सीन करना है कि यार आ गए, हाँ चलो यार फर्स्ट टाइम था, यार फर्स्ट टाइम में बंदा कोई अपने मदर के पेट से सीख के नहीं आता, बंदा आगे के बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। लेकिन जब फर्स्ट टाइम रेप बुक चली, वही बंदे जिसने मुझे इनवाइट किया चले गया, कोई इश्यूज नहीं। वहां पे आकाश भाई भी फर्स्ट टाइम आकाश भाई से मैं मिला था, तो उसने इतने वर्जन में मुझे देख के मना कर दिया कि यार मैंने खुद ने जब वो पीछे हंस रहे, यार मैं नहीं कर सकता। जब पीछे लेकिन ये आकाश भाई फिर आया, आकाश भाई ने मेरे अपने बदली का फॉर्म भरा कि आप कर सकते हो। और माशाल्लाह जब से आकाश भाई के साथ हूँ, आज मैं कह रहा हूँ कि वो लोग पीछे हैं, उनकी पोस्ट नहीं है हैदराबाद की जो आकाश भाई के साथ कामन की पोस्ट आती है। आज वो लोग देखते हैं और आज वो लोग यही कमेंट्स करते हैं, अबे तू फन हर कहीं से जा रहा है, अबे हर कहीं से जा नहीं रहा, पोस्ट बन के खुद आ रही है। दैट्स गुड। ये सक्सेस है, बिल्कुल ये एंड हो गया। और मैं आकाश, आपको ये प्रोग्राम में आना कैसा लगा? पहले ये बताओ। बहुत अच्छा लगा मजा मुझे, आया? आज जब आपने इनवाइट किया तो हमें वैसे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया माशाल्लाह यहाँ पे, और हमें बहुत मजा आया आपके साथ। हमने वही हम ऐसे बैठे हैं जैसे गैदरिंग होती है, हम लोग को अच्छा लगा। बहुत बिल्कुल बहुत ऐसा मजा आया। चले इसी ये मेरी दुआ है। ये बार बार कह रहे थे ना कि हंस रहे थे, तो एक छोटा सा शेर याद आ गया कि लोग हंसने का इंतजार कर रहे हैं, आपके हारने का इंतजार करें। आपने किसी के अपने हारना नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है, आगे बढ़ना है। और ये दोस्ती आप लोगों की हमेशा कायम रहे। इंशाल्लाह। गाना सुना ना, ये इंशाल्लाह, दोस्ती हम नहीं बिल्कुल तोड़ेंगे। नहीं तो थोड़ा हम लोग एंड में मैं खुदाफिज करूंगी, हम गुनगुनाएंगे, जी, जितना आता है गा लीजिएगा, बाकी कट लग जाएगा। अच्छा जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। आकाश आपका बहुत शुक्रिया, अबरार आपका बहुत शुक्रिया, वजाद आपका शुक्रिया, कामरान आपका शुक्रिया, और शिराज आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन शो गुड मॉर्निंग विद सभी में। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन, हमें दो में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज। और हम एक सॉन्ग सुनाते हैं हमारी पूरी ये जो है RS एंटरटेनमेंट की जानिब से। चले जी, ये दोस्ती क्लैप करें। हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ेंगे दम अगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।